संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो, पर लोग अपना कुछ तो बनाया करो। चरणों में ध्यान
प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। माया के बस पड़ा रहता है दीवाना, माया के बस पड़ा रहता है दीवाना। इस मन को अपने ज्ञान, इस मन को अपने ज्ञान सुनवाया करो। सुनवाया करो जी, सुनवाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। स्वास्थ्य के लिए तो सदा ही फिरते हो भटकते, स्वास्थ्य के लिए तो सदा फिरते हो भटकते। संतों के भी सत्संग में, संतों के भी सत्संग में आया करो। आया करो जी, आया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। है हित कर तुम्हारे ही ये कहना साहिब कबीर का, है हित कर तुम्हारे ये कहना साहिब कबीर का। इसको ना दिल से इसको ना दिल से भुलाया करो। भुलाया करो जी, भुलाया करो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। परलोक अपना कुछ तो बनाया करो। प्रभु चरणों में ध्यान लगाया करो। श्री वाणी आई है साहिब की, चेतावनी की है, फिर भी थोड़ी हल्की फुल्की खोल लेते हैं भाई। प्रभु के चरण कहाँ हैं भाई, जरा ध्यान लगाएं, बताओ कहाँ हैं? वाणी तो सच्ची है। अरे गुरु के चरणों में सथुल चरण है, हम देखते हैं, फिर प्रभु के चरण कहाँ हैं? कैसे ध्यान लगाएंगे हम? ध्यान का सेंटर तो मस्तक में है और कहीं सेंटर नहीं है हमारा। और सुन लो, जब टेंशन होती है ना, परेशानी होती है हमें, हमारा मस्तक दुखता और ऐसे हाथ लगाते, सिर फटा जा रहा है। घरवाली कहेगी क्या चिंता हो गई आपको? हाथ को तो कोई दर्द नहीं, ना पैर को कोई दर्द, फिर मस्तक को क्यों दर्द है? यही सेंटर है। ब्राह्मण लोग, ब्रह्म ज्ञानी टिक्का लगाते मस्तक में, पहचान थी वो, ये ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी की पहचान है ये। और सुन लो ध्यान से बात, 10वें द्वार पे ही तो जाके ध्यान लगाएंगे और फिर वही स्थान है ब्रह्म का। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 26-27 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन विषयों के चिंतन को बाहर निकालकर नेत्रों की दृष्टि को त्रिकुटी में स्थित करके और नासिका में चलने वाले प्राण और अपान को धीरे धीरे समान करके सभी इंद्रियां जीती जाती हैं और मुक्ति धाम को जाते हैं। विधि बता दी है, खोल के खुला है और बता दिया। त्रिकुटी कहाँ है? मस्तक में। और यही आत्मा का स्नान होता है। आत्मा पे पड़े पाप कर्मों के मैल
धुलने लगते हैं। बाहर के जल में शरीर धोया जाता है। कल्पना करो, अगर बाहर के शरीर में मैल वो पाप कर्म कटते हो, फिर तो छूट होगी, फिर करो पाप कर्म, लाओ करो डकैती, करो चोरी, बढ़ावा मिलेगा पाप कर्मों करने का। अगर दो बातें मारे, खत्म कर्म, करो पाप कर्म, क्या मिलेगा? लाओ कट के पाप कर्म है, फिर तो खुशी खुशी से करने में दिल करेगा, कर लो भाई, दो बातें मार देंगे। क्या अज्ञानता है ये? करोड़ों लोग इस अज्ञानता का शिकार हैं। उनको कोई समझा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, और आपकी बात को मान नहीं सकते। वो 12 वर्ष में कुंभ का पर्व आता है। क्या बार है? द्वादश। द्वादश कहां? वो हमारे अंदर है। सुरती नृति ऊपर मिलती हैं जहां, और सुन लो ध्यान से, अमृत कहां है और मानसरोवर कहां है, और आत्मा स्नान कैसे करेगी? उसी मानसरोवर में आत्मा स्नान करती है, पाप धुलते हैं, वो तो अंदर है। क्या आत्मा चमड़ी के बाहर चिपटी हुई थी? बता दो, क्या हाथों में चिपटी थी क्या वो? अरे मस्तक मध्य में बैठी है वो, सील रखा है चमड़ी को, हड्डियां सारी, बहुत सेफ कमरा है भीतर, 9 द्वारों के ऊपर कमरा है, 10वां द्वार है वो, और ऊपर द्वादश आता है। वहां कुंभ है, और कुंभ के मेले पे कहते हैं ना, पाप धोलेंगे भाई। कुंभ मैंने घड़ा, कुंभ मैंने घड़ा। क्या कुंभ में क्या होता है? कंटेनर है ये सामान रखने की चीज है। इसमें श्वास रखे हैं, मस्तक में कुंभक है, पूरक रेचक कुंभक, ये प्राण की क्रिया है। पूरक मैंने पूरा कर लिया, ऊपर ले गए, कुंभक मैंने रोक दिया श्वास को, रेचक मैंने बाहर छोड़ दिया, फिर कुंभ तो ऊपर है। बोलो क्या मिलता है यहां पे? ईड़ा, पिंगला, सुषमना, 3 नाड़ी मिलती है त्रिकुटी में। जहां 3 नाड़ी मिलती है वहां संगम होता है, फिर तो भीतर है। बाहर क्या है? बाहर दिखाया गया है, हमें बहकाया गया है, बाहर नहीं कुछ। खाना पीना अंदर, बोलचाल अंदर से, और जीना मरना अंदर है, फिर बाहर है क्या? अपनी आत्मा को ही रख गए हो क्या? बोलो, अगर आत्मा कहीं भी सज गए, बाहर चिमट रही है, कोई थप्पड़ मारेगा उसको तो पीट देगा, निकाल देगा आत्मा को। क्या है ये? महा अज्ञानता है, महा अज्ञानता। एक बार बिरबल अकबर का संवाद आता है। अकबर बोला बिरबल को, भाई ये बता, जगत में अंधे ज्यादा हैं या आंख वाले? जहां बना अंधे ज्यादा हैं। सिद्ध कर देगा? मैं कर दूंगा, कल ही कर दूंगा। बड़े गेट में बैठ गया, जहां से सारे कर्मचारी अंदर किले में जा रहे थे, और रस्सी बांटने लग गया बैठ के। पहला आया, अरे बिरबल क्या कर रहा भाई? बराबर में कलर बैठा था, लिखन था। बिरबल क्या क्या बांट रहा है? लिखन था। ऐसे
ज्यादा हो गई। अरे दिख रहा है, रस्सी बांट रहा है, फिर भी पूछ रहा है क्या कर रहा है। अंधे ज्यादा है, ज्यादा अज्ञानी है। अरे भीड़ होती है पत्थरों की, बोरी भर भर ट्रक भर भर जाते हैं। कभी देखे बोरी भर के हीरे ट्रक में दबे अलग है? बता दो भाई, देखे तो आज तक? बहुत थोड़े हैं हीरे और बहुत कीमती हैं, फिर है तो पत्थर। बोलो, है तो पत्थर पर बहुत कीमती पत्थर है, बहुत कीमती है। आत्मज्ञानियों की भीड़ नहीं हुआ करती, बहुत कम है, बहुत कम है संसार में। इनका स्नान घट में होता है, मस्तक में मानसरोवर है। और सुनो ध्यान से, खेचरी मुद्रा लगती है ब्रह्मरंध्र पे। रंध्र मैंने गेट, दरवाजा, ब्रह्म का दरवाजा है वहां पर, ब्रह्मरंध्र है वो। खेचरी मुद्रा लगती है हमारी, अमृत टपकता है अमृत। मुद्रा लगा के ऋषि मुनि महीनों महीनों शून्य समाधि में बैठ जाते थे। और शरीर चलता कैसे था? अमृतपान क्रिया से। उसका नाम अमृतपान क्रिया है। ब्रह्मांड से हमारी बॉडी में पूरी शक्ति देती है वो तो भीतर है, फिर बाहर कुछ नहीं है। बोलो, अगर कोई अंदर करवा देगा फिर आप पैसे किस बात के दोगे? बताओ, क्यों दोगे? किसको दोगे? किस बात के? आपके अंदर है, अपनी खुद है। अरे बाहर दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा, रेट लगाया जाएगा, पैसा काम शुरू होगा, दुकानदारी शुरू होगी, ठेकेदारी शुरू होगी, चल पड़ी दुकान। आसान काम को करो से जल्दी करता है। बिस्तर चढ़ के मस्तक में जाना बहुत मुश्किल है। अरे पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, नीचे उतरना आसान है। मस्तक में क्या है? सुमेरु। सुमेरु और हाथ की माला में भी तो सुमेरु होता है। गिनती कहां से पूरी होती है? उसी में जाके फिर नई गिनती। फिर मस्तक में तो सुमेरु है। सवासों की माला घूम रही है और इसी माला में सुमेरु ऊपर जाके मस्तक में है। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। ये श्वासों की माला थी, ये थी अविनाशी। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा से मिलना था। ये कठिन है, हाथ वाली आसान है। फिर आसान तो आदमी काम करता है, सारा वस्तु को भूल जाता है।